उज्जैन में उक्त वाक्य श्री अर्जुन जी मेघवाल केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री भारत सरकार ने श्री अनिल जी फिरोजिया सांसद उज्जैन द्वारा आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में कही। आपने बताया कि कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का अपमान किया है। आपने मुख्य रूप से अपने उद्बोधन में बताया कि कई बार कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान, जैसे कि सर्वप्रथम 1947 में चुनाव के पूर्व अंतरिम सरकार के गठन के समय नेहरू जी ने 14 मंत्री बनाए, उसमें 5 हिंदू, 5 मुस्लिम, 1 सिख, 1 दलित, 1 ईसाई, 1 फारसी, उसमें बाबा साहब को मंत्री नहीं बनाया गया। तब जनता और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों द्वारा विरोध करने पर बाबा साहब अंबेडकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्री बनाया। देश के आजाद होने के पश्चात संविधान सभा के गठन के समय भी कांग्रेस ने उन्हें कोई सीट नहीं दी। तब उनके बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा अनुरोध करने पर बंगाल से लोकसभा में आए और उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। तब उन्होंने देश के निर्माण, देश की एकता और अखंडता के बारे में विस्तार से अपनी बात रखकर सभी को अपनी योग्यता से परिचय करा दिया और संविधान सभा में अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी थी। उस समय भी कांग्रेस उनका विरोध करने के लिए तैयार थी। उस समय कांग्रेस के कहने पर उनकी लोकसभा सीट को पाकिस्तान में कर दिया, लेकिन बाबा साहब ने बोल दिया कि मैं अपने देश के लोगों की सेवा करने आया हूं, मैं अपने देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने उनकी योग्यता देखकर उन्होंने दूसरी सीट से लोकसभा भेजा। फिर भी बाबा साहब का नेहरू जी ने कई बार अपमान किया। मंत्री बनने पर उनके कार्यानुसार मंत्री नहीं बनाया। आपने नेहरू जी को पत्र लिखकर कई कारण गिनाए, जैसे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार वर्तमान सरकार रोक नहीं पा रही है। आपने लिखा कि वर्तमान सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बन पाई। ऐसे अनेक कारण बताकर बाबा साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1952 के चुनाव में बाबा साहब के सामने विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और बाबा साहब के विरोध में 2 बार चुनाव प्रसार करने स्वयं नेहरू जी गए और उनको चुनाव हरा दिया। ऐसा कांग्रेस ने बाबा साहब का कई बार अपमान किया। कहीं वर्तमान मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के सामने को पूरा करने के लिए कई सफल प्रयास किए, जैसे बाबा साहब का सपना था कि सभी के लिए जल। मोदी जी ने हर घर नल जल अभियान से गांव-गांव तक जल पहुंचाने को कार्य किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर बिजली पहुंचाने का कार्य कर 1800 गांवों तक बिजली पहुंचाई, सभी को आवास देने का कार्य किया। इस प्रकार मोदी सरकार ने कई बार बाबा साहब के सपने को साकार करने का कार्य किया है। उक्त कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और संसदीय बोर्ड सदस्य भाजपा डॉक्टर सत्यनारायण जी जाटिया, श्री बाल योगी उमेश नाथ जी योगी महाराज, राज्यसभा सदस्य ने भी सभागार को संबोधित किया। मंच पर अन्य अतिथि श्री अनिल जैन जी कालूखेड़ा, विधायक उज्जैन उत्तर श्री संतोष मालविया, विधायक घटिया श्री जितेंद्र पांड्या, विधायक बड़नगर श्री मुकेश टटवाल, महापौर नगर पालिका निगम उज्जैन श्रीमती कलावती यादव, अध्यक्ष नगर पालिका निगम उज्जैन श्री संजय अग्रवाल, अध्यक्ष भाजपा नगर जिला उज्जैन आदि उपस्थित थे। सभी का स्वागत श्री अनिल फिरोजिया सांसद उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री सत्यनारायण खोयवाल, महामंत्री भाजपा नगर जिला उज्जैन ने किया। अंत में आभार श्री मनोज मालविया, नगर अध्यक्ष महोदय, आजा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने माना। मनोज रावत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान करती है, मान करती है, सम्मान करती है और कांग्रेस ने हमेशा ही बाबा साहब का अपमान किया, तिरस्कार किया। सब्जेक्ट यही रहेगा। उसमें कुछ नई चीजें जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है थोड़ी बहुत सामने आएगी, जिससे लगेगा कि वाकई कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, जीते जी भी किया और परिनिर्वाण होने के बाद भी किया। ये 4-5 घटनाओं का जिक्र करूंगा। वैसे तो बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन 4-5 बहुत जरूरी है। पहला, देश आजाद होता है 47 में। 46 में एक अंतरिम गवर्नमेंट बनती है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं उस गवर्नमेंट के। तो उस गवर्नमेंट में ये तय होता है कि कैबिनेट के 14 मंत्री होंगे, 40। अब 14 मंत्री में कैसे होगा तय, कौन किस किस के होंगे? तो उसमें तय हुआ कि 5 हिंदू होंगे,
कैबिनेट में नेहरू जी की जो पहली कैबिनेट अंतरिम गवर्नमेंट बनी चुनाव से पहले, चुनाव तो 52 में होता है, उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो 52 से हुई, लेकिन उससे पहले अंतरिम गवर्नमेंट के लिए वो प्राइम मिनिस्टर जैसे प्राइम मिनिस्टर ही थे। तो उनके साथ उन सही जो कैबिनेट बनी पहली, उसमें 14 लोग थे, 5 हिंदू, 5 मुस्लिम, 1 सिख, 1 ईसाई, 1 दलित और 1 पारसी। ये एक सिस्टम बना है, ये एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने। अब बाबा साहब उस समय मंत्री नहीं बने, जो कांग्रेस कई बार कहती है ना कि हमने बाबा साहब को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया, एक वातावरण बना है जिस कारण से लेना पड़ा, वो बता रहा हूं। ये साल भर का पीरियड है, करीब करीब 46 अंतरिम गवर्नमेंट और देश आजाद होना। देश आजाद हुए तब पहले कानून मंत्री बाबा साहब बने, लेकिन इस बीच में वातावरण क्या बना। अब बाबा साहब जब मंत्री नहीं बने तो जितने भी अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने लंदन में तार भेजे कि भाई आप गलती कर रहे हैं, आपको डॉक्टर अंबेडकर को मंत्री बनाना चाहिए। ये कौन भेज रहा था तार? जिनके लिए बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, वो भेज रहे थे। जब वातावरण बिगड़ा, फिर पूछा भी क्या किया आपने नेहरू जी से, तो फिर किसी ने सलाह दी कि साहब इनको हटा देते हैं, इनको बना देते हैं। बाबा साहब बड़े आदमी थे, इसलिए वो बड़े हैं, श्रेष्ठ थे। उन्होंने कहा किसी को हटाने के लिए मैं ना तो प्रयास कर रहा हूं, ना मेरा वक्तित्व है। मेरे से जुड़े हुए लोग कहते हैं भी आप मंत्री क्यों नहीं बने, तो कुछ लोग तार भेजे होंगे, मेरा कोई उसमें रोल नहीं है, आप उनसे ही पूछो क्यों भेज रहे हैं। उसके बाद जब वातावरण और गर्म हुआ तो ऊपर से प्रेशर आया कि ये चुनाव नहीं हुआ है, आपने ये सारा कांग्रेस का ही मंत्रिमंडल क्यों बना लिया नेहरू जी। जब आपका चुनाव हो जावे और कांग्रेस पार्टी चुनाव बहुमत में आ जाए, तब तो आप सारा ही कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाओ तो समझ में आता है, लेकिन चुनाव से पहले जो आपने ये मंत्रिमंडल बनाया है उसका राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए, तभी हम सत्ता को छोड़ के जाएंगे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2 ऐसे आदमी थे जो नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री बने। एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। वो कांग्रेसी नहीं थे, ये दोनों ही नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय सरकार का एक स्वरूप देना था तो आए। तो फिर कांग्रेस ने तो नहीं बनाया ना, बना दे तो सैन क्यों बना दे। आदरणीय मेघवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मेघवाल जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ महाकाल की इस पावन नगरी में। हमारे राज्यसभा के सांसद